देश में आज जो कोरोना के हाल हैं उसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है कि देश के लोगों को समय पर वैक्सीन नहीं मिली। जी, अगर समय पर वैक्सीन मिल गई होती, यानी दिसंबर से और जनवरी के बीच लोगों को समय से दोनों डोज मिल गए होते, तो शायद आज ये स्थिति जो कोरोना की देश में बनी हुई है ऐसी नहीं होती, ऐसा एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। इन सब के बीच में आज राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और कहा कि प्रधानमंत्री जी, आप झूठ बोलने की मशीन हैं, लोगों को वैक्सीन दीजिए। और साथ ही एक ग्राफ भी शेयर किया, जिसके बारे में आप बताऊंगा आपको कि उस ग्राफ में क्या है कि 10 देशों का कंपैरिजन उसमें डाला हुआ है। बताया गया है कि किन किन देशों में कितने फीसदी लोगों को अभी तक वैक्सीन लग चुकी है। तो शुरुआत करते हैं अमेरिका से। अमेरिका सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था कोरोना से, और उसी के चलते वहाँ के लोगों ने उनके पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को भी हरा दिया, चुनाव हरा दिया, और अब वहाँ के बाइडेन जो हैं वो राष्ट्रपति हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन देने की लोगों को कोशिश कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने जो ग्राफ शेयर की है उसमें सबसे पहले ये कहा है कि अमेरिका में 26.5% लोगों को अभी तक वैक्सीन लग चुकी है। दूसरा देश का उन्होंने जिक्र किया, वो किया यूके का, यूनाइटेड किंगडम का, जिसमें 15.9% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसके अलावा तीसरा देश है इटली, जहाँ पे भी जिक्र किया है कि 7.9% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। फिर चौथा देश आता है फ्रांस। फ्रांस में 7.1% लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। इसके बाद जर्मनी, वहाँ पर 6.8% लोगों को कोरोना वाला टीका इंजेक्शन लग चुका है। इसमें दोनों डोज हैं या एक डोज है, इस बात का जिक्र नहीं है। फिर ब्राज़ील में 4.3% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। उसके बाद मेक्सिको 3.5%, और उसके बाद इंडोनेशिया 2.3%, और 9वें नंबर पर है भारत। इसमें जिक्र किया गया है कि सिर्फ 1.4% लोगों को ही अभी तक कोरोना का टीका लगा है। आप सोचिए कि 130 करोड़ के देश में अभी तक 1.3% लोगों को कोरोना का टीका मिला है, और हमसे नीचे सिर्फ एक देश है बांग्लादेश, जिसको 1% लोगों को वहाँ पर टीका लगा, यानी बांग्लादेश से हम कुछ ही फीसदी ऊपर हैं। तो ये वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी ने आज कटाक्ष किया प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, कहा कि आप झूठ बोलना बंद करिए, आप झूठ बोलने की मशीन हैं, लोगों को वैक्सीन की ज़रूरत है। तो सोचिए कि इन 10 देशों की टैली में भारत 9वें नंबर पे है, और हम सिर्फ 1.4% लोगों को ही वैक्सीन अभी तक लगा पाए हैं। दरअसल इसकी बड़ी वजह ये भी है कि हमने, यानी प्रधानमंत्री मोदी ने और सरकार ने ये मान लिया था कि भारत ने कोरोना से जंग जीत ली है। दूसरी वेव का किसी को भी एहसास नहीं था। क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत सरकार की जो इंटेलिजेंस डेस्क थी वो पूरी तरीके से फेल हो गई है, या उसको इस बात का अनुमान लगा ही नहीं कि देश में एक बार फिर से कोरोना की दूसरी वेव आ सकती है। अब बात करते हैं एक और डाटा की। इस साल जब बजट आया था तो उसमें 35,000 करोड़ रुपए का बजट कोरोना के लिए आवंटित किया गया था, लेकिन जैसे ही बजट खत्म हुआ उसके बाद दूसरी वेव आई तो राज्य सरकारों पर ये सारा पैसा थोप दिया गया, यानी इस बजट का जिक्र नहीं हुआ, और कहा कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी वैक्सीन परचेज करेंगे। उसमें भी सेंटर और स्टेट के प्राइस में फ़र्क कर दिया गया। जो वैक्सीन भारत सरकार को 150 रुपये में मिलती है, वही वैक्सीन राज्य सरकारों को 400 रुपये में मिलेगी। तो ये हुआ उस डाटा का जिक्र। अब इसके आगे बात करते हैं। दरअसल अमेरिका में इतनी क्षमता है कि वो अपने लोगों को 7 बार वैक्सीनेट कर सकता है। उसके पास डोजेज हैं, इंजेक्शन हैं, वैक्सीन उनके पास अवेलेबल है। लेकिन भारत जो अभी तक 1.4% ही कर पाया है, उसका अगर आप उसका डाटा अगर देखेंगे आप, तो हमने 6 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दी हैं, लेकिन अमेरिका ने अपनी एक डोज भी एक्सपोर्ट नहीं की, और वह अपने ही लोगों को मतलब ठीक करने में उसका इस्तेमाल किया। तो ये कुछ डाटा ऐसा है जिसको देखकर सोचकर हैरानी होती है कि किस तरह की सरकार आप चला रहे हैं कि आपके अपने लोगों को अभी तक कोरोना की वैक्सीन नहीं मिल रही है, लेकिन आप 6 करोड़ वैक्सीन जो है वो एक्सपोर्ट कर देते हो। आप 11 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन एक्सपोर्ट कर देते हो। आप 9,300 टन ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर देते हो, जबकि आपके अपने लोगों को आज ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। ऑक्सीजन के कारण लोग मर रहे हैं, और हाईकोर्ट के जरिए लोग अस्पताल जो है वो ऑक्सीजन मांग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति जो बनी हुई है इस देश में, इसका कौन कारण है, इसकी जवाबदेही किसकी है? और इस सब के बीच में एक खबर और भी आई है। अब क्या किया है भारत सरकार ने, मोदी जी के दफ्तर ने सभी संपादकों को फ़ोन करके ये कह दिया है कि कोई भी ये नहीं चलाएगा कि ये जो ऑक्सीजन से मौत हो रही हैं ये मोदी सरकार के कारण हो रही हैं। सब चलाएंगे कि सिस्टम का फेलियर है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आप ज़रा सोचिए कि
सरकार की रेपुटेशन की ज़्यादा चिंता है, बशर्ते इसके कि लोगों की जान बचाई जा सके। ऐसे मरते हुए हालात में भी भारत सरकार बैठकर ये कह रही है कि हमारी रेपुटेशन को आप कहीं उस पर कहीं हाथ ना, उस पर कहीं कोई आरोप ना लगे, वो उसकी कहीं छवि खराब ना हो जाए, इसलिए सारे संपादकों को फ़ोन कर दिया। और आप टीवी देखिएगा ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि टीवी पर आएगा कि सिस्टम के फेलियर के कारण हज़ारों लोग रोज़ कोरोना से मर रहे हैं। कोई भी चैनल ये आपको नहीं कहेगा कि मोदी जी के फेलियर के कारण या मोदी जी सेकेंड वेव को भाप नहीं पाए उसके कारण ये लोग मर रहे हैं। ये फेलियर सिर्फ और सिर्फ सिस्टम का है, प्रधानमंत्री मोदी का बिल्कुल भी नहीं है।